हमारे YouTube चैनल महाअघोर विद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है वीरभद्र साधना और उत्पत्ति जीवन गाथा पूरे विस्तार से। महादेव का अत्यंत शक्तिशाली और विनाशकारी रौद्र रूप जिनका नाम है वीरभद्र और भद्रकाली, जो उनके भीतर की अपार शक्ति, क्रोध और न्याय का प्रतीक है, जिनका प्राकट्य प्राचीन कालीन महत्वपूर्ण पौराणिक घटना से जुड़ा हुआ है। इन रूपों की कथा शिव पुराण तथा अन्य ग्रंथों में भी विस्तार पूर्वक वर्णित है। यह कथा त्रिदेवों और आदि शक्ति के बीच की अद्वितीय लीला को भी दर्शाती है। भगवान शिव ने यह रूप तब धारण किया था जब उनके प्रिय सती पार्वती का दक्ष द्वारा अपमान किया गया था और उनकी मृत्यु हुई। यह कथा शिव पुराण, स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में भी वर्णित है। आइए इसे जानते हैं विस्तार से। प्रारंभिक पृष्ठकाल भूमि में एक बार अनंत काल पहले दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा के पुत्र और प्रमुख प्रजापति थे, इन्होंने भगवान शिव को सम्मान न देते हुए उनकी अपेक्षा की। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रण नहीं दिया गया। सती ने अपने पिता की घोर निंदा की। प्रजापति दक्ष के इस गलत घृणित व्यवहार से आहत होकर बिना आमंत्रण यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। इस प्रकार सती की यज्ञ में पहुंचते ही वहां दक्ष ने भगवान शिव का अभद्र भाषा के साथ अपमान करना शुरू कर दिया। तब सती ने बार बार अपने पिता दक्ष से अपने पति शिव का अपमान न करने को कहा, लेकिन अहंकार से लिप्त दक्ष ने उनकी बात अनसुनी कर दी। शिव और सती दोनों की अधिक अपमान करना आरंभ कर दिया। सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर पाई, जो कि उन्होंने इससे आहत होकर माता सती ने दक्ष को चेतावनी देते हुए उसी यज्ञ हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया, जिसे स्वयं दक्ष प्रजापति ने रचवाया था। इस प्रकार हुई घटना से वहां उस यज्ञ हवन कुंड से लेकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। जल थल नभ में भूचाल आ गया। इस प्रकार जब भगवान शिव को यह दुखद भरी घटना की समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। सती की आत्मदाह से मृत्यु से शिव को गहरा सदमा लगा। अत्यंत आघात पहुंचा कि उनका क्रोध सीमा से परे था, जो बढ़ता चला गया। इस प्रकार देवों के देव श्री महादेव अति महाभयानक विकराल रूप धारण कर लिया एवं अपनी जटाओं को बिखेर उसमें से एक जटा बाल खींचा और उखाड़ा, उसे पृथ्वी पर दे पटक मारा, जिससे धरती पर महाविस्फोट हुआ और उसी विस्फोट के साथ महादेव ने अपने अंश को क्रोधायुक्त ऊर्जाओं से भरपूर महाविकराल अति महाभयानक स्वरूप खतरनाक भयंकर डरावना गर्जन के साथ उत्पन्न किया, जिसे वीरभद्र कहा जाता है। वीरभद्र अत्यंत शक्तिशाली, तीनों लोकों पर विजय पाने वाला महाभयंकर और अद्भुत तेजस्वी गुस्से लड़ाकू योद्धा था, जो सामने खड़े किसी भी दुश्मन की चीरफाड़ खंडन करके अलग अलग टुकड़ों में बिखेरने वाला महादेव का ही शक्ति था। एवं उनके साथ ही साथ भद्रकाली भी उत्पन्न हुई, जो स्वयं आदि शक्ति स्वरूपा है। इस प्रकार आगे आगे वीरभद्र चीरफाड़ करते दुश्मनों से लड़ते और रक्त की धार बहाते चलते हैं, और पीछे पीछे भद्रकाली चिल्लाती हुई दुश्मनों को आगाह करती हुई रक्त की आहार करती हुई चलती है। देवों के देव श्री महादेव के आदेश से वीरभद्र ने अपने सैन्य बलों और गणों के साथ प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंचने के लिए ढाबा बोल दिया। रास्ते में जो भी मिला उन सबको मारते, पटकते, काटते, पीटते, रक्त बहाते दक्ष के महल पर प्रवेश किया और वहां उन्होंने देवताओं और यज्ञ अग्नि हवन कुंड को पूरी तरह से नष्ट भष्ट कर तहस नहस कर डाला। प्रजापति दक्ष अपने मृत्यु से पूर्व अपने पिता ब्रह्मा से गुहार लगाया, परंतु ब्रह्मा भी वीरभद्र के आगे दक्ष को बचाने में असमर्थ रहा।
फिर प्रजापति दक्ष ने अपने परम इष्ट देव श्री विष्णु भगवान जी से प्रार्थना करके बुलाया। वे आए और दक्ष की ओर से वीरभद्र को रोकना चाहा, उनको बंधन कर दिया, परंतु कुछ ही देर में भद्रकाली शक्ति स्वरूपा उस बंधन को तुरंत जला डाला और बंधन खोलकर हंसने लगा। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान भी वीरभद्र के आगे प्रजापति दक्ष को बचाने में असमर्थ रहा। कुछ ही देर बाद दक्ष की बचे कुचे सेना एवं देवताओं और ऋषि मुनियों के सामने ही दक्ष के परिवार वालों के सामने वीरभद्र गर्जन करते हुए दक्ष का सिर काट डाला और सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद दक्ष का सिर सीधा अग्नि हवन कुंड में जा गिरा और जलकर राख हो गया और दक्ष का धड़ वहीं के वहीं पड़ा रहा। यह महाभयानक दृश्य देखकर देवताओं में एवं ऋषि मुनियों में भगदड़ मच गया। मारे भय के वहां से सभी इधर उधर भागने लगे। कुछ ही देर बाद सभी देवताओं के सामने भगवान शिव जी आए और अपने प्रिय सती की अधजली शरीर को उठा कंधों पर अपने साथ ले गए। फिर पागलों की तरह इधर उधर श्री शिव जी भटकने लगे। सती की याद में अपना शुद्ध बुद्ध भूलकर तांडव करने लगे। इस प्रकार कई दिन कई रात बीत गए। इस अलौकिक घटना से सृष्टि की संतुलन बिगड़ता चला गया। पृथ्वी रुक सा गई, हवा रुक सा गई, जल का प्रवाह भी ठहर गया और देवताओं की सांसें भी फूलने लग गई। इस प्रकार सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहि माम। यह महाभयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालनहार कहे जाने वाले श्री विष्णु जी सभी देवताओं के आग्रह पर आगे आए और आगे बढ़कर वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने सुदर्शन चक्र को झटपट से चला करके सती के अधजली शरीर को एक एक अंग को काट काट कर अलग अलग स्थानों पर गिराने लगे। इस प्रकार धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग गिरे। जब सती के सारे अंग पूरी तरह से अलग अलग टुकड़ों में विभाजित होकर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने रूप में लौट गए। तब पुनः फिर से सृष्टि के प्रकृति का चलन शुरू हुआ और सारे कार्य चलने लगे। उस दिन से लेकर आज धरती पर जिन जिन स्थानों पर सती के अंग अलग अलग टुकड़ों में विभाजित होकर 51 स्थान पर गिरा है, 51 स्थान आज शक्ति के पीठ स्थान कहलाते हैं। आज भी उन तमाम स्थानों में सती का पूजन होती है, उपासना होती है। शिव और सती के प्रेम अमर कहलाता है। बाद में जब सभी देवताओं सहित ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवों ने शिव से प्रार्थना की, तब शिव ने अपना क्रोध शांत किया और उन्होंने दक्ष को बकरे का सिर उसके धड़ से जोड़कर जीवित किया। दक्ष ने अपनी भूल स्वीकार किया और शिव से क्षमा मांगा। वीरभद्र का रूप अत्यंत भयंकर है। उनके नेत्र अग्नि के समान जलते हैं। उनके शरीर पर रक्त के समान लाल वर्ण का तेज है। वे त्रिशूल, तलवार और ढाल धारण करते हैं एवं उनके गर्जना से त्रिलोक भी कांपने लगते हैं। अधर्म का नाश वीरभद्र भगवान शिव के न्याय और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। भक्तों का रक्षक शिव भक्तों के लिए वीरभद्र रक्षा करने वाले देवता माने जाते हैं। शिव के क्रोध का स्वरूप वीरभद्र शिव के अंदर छिपे उस शक्ति का प्रतिनिधित्व है जो आवश्यकता पड़ने पर संपूर्ण विनाश कर सकती है। इस प्रकार वीरभद्र भगवान शिव का एक उग्र और विकराल रूप है। यह अवतार निर्णायक कहलाता है। वीरभद्र की पूजा और मान्यता। वीरभद्र की पूजा मुख्य रूप में दक्षिण भारत में की जाती है। उन्हें वीरभद्र स्वामी के रूप में मंदिरों में प्रतिष्ठित किया गया है। उनकी पूजा से भक्त को भय, विपत्ति और शत्रुओं से रक्षा प्राप्ति होती है। भद्रकाली प्रागट्य। भद्रकाली को देवी पार्वती का उग्र और घातक रूप माना जाता है। माँ काली का ही एक रूप है भद्रकाली। दुश्मनों का नाश भद्रकाली का प्रकट भी संसार की रक्षा और अधर्मियों के विनाश के लिए ही हुआ। उनका स्वरूप देवी के क्रोध और शक्ति का चरम है।
भद्रकाली तेजस्वी, क्रोधित और उग्र रूप में प्रकट हुई और उन्होंने अपने विनाशकारी रूप से यज्ञ स्थल पर आतंक मचाया था। मिशन और उद्देश्य: भद्रकाली ने वीरभद्र के साथ मिलकर यज्ञ में उपस्थित पापियों को दंडित किया और धर्म की स्थापना की। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह देवताओं को भी पराजित कर सकती थी। उनकी आंखें ज्वालामुखी की भांति लाल थी और उनका रूप रौद्र और शक्तिशाली थी। दोनों का रूपों का महत्व वीरभद्र और भद्रकाली यह दर्शाते हैं कि जब जब धर्म और अन्याय का हनन होता है तो भगवान शिव और शक्ति अपने रौद्र रूप धारण करके अधर्म का अंत करते हैं। पूजा और आराधना: वीरभद्र और भद्रकाली की पूजा शिव भक्तों द्वारा उनके शक्ति और साहस के प्रतीक रूप में की जाती है। भद्रकाली को तंत्र विद्या साधना और शक्ति पूजा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संदेश और महत्व: वीरभद्र और भद्रकाली के अवतार यह सिखाते हैं कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए भगवान अपने उग्र और शक्तिशाली रूप धारण कर सकते हैं। शिव और उनकी शक्तियां मानवता को यह संदेश देती है कि प्रेम और करुणा जितने महत्वपूर्ण है उतनी ही जरूरी है अन्याय और अपमान के विरुद्ध खड़ा होना। इन दोनों की गाथा अद्वितीय है और यह बताती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, चाहे वह जितनी भी उग्रता क्यों न हो। पूजा और मान्यता में हरियाणा के एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र के देवी कूप में सती का दाया गुल्फ अर्थात घुटने से नीचे का भाग गिरा था और यहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। महाभारत समय काल से इसकी पूजा आराधना साधना होती आ रही है। हजारों श्रद्धालुओं प्रतिदिन यहाँ माँ भद्रकाली की पूजा अर्चना व दर्शन करने आते हैं। मंदिर के बाहर देवी तालाब है। तालाब के एक छोर पर तक्षेश्वर महादेव मंदिर है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण व बलराम के मुंडन संस्कार यहाँ पर हुए थे और महाभारत के युद्ध से पूर्व श्री अर्जुन ने भी माँ भद्रकाली की पूजा की थी और युद्ध में विजय प्राप्त किया। इस महाशक्ति पीठ माँ भद्रकाली की विशेष उत्सव के रूप में चैत्र व अश्वनी के नवरात्रि बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। तंत्र क्षेत्र में चलने वालों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय कहलाता है। यह रहा वीरभद्र और भद्रकाली का प्राचीन कालीन इतिहास। इस वीरभद्र और भद्रकाली की पूर्ण प्रत्यक्षीकरण मंत्र साधना पूरा विधि विधान सहित नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। धन्यवाद।